Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel JN Tutorials Commerce Coaching Classes। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए सेशन में 26-27 के। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस लेकर आने वाले अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स प्लस कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की। तो मैं आज से आपके लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथ्स जो हम साल भर पढ़ने वाले हैं उसका मेन स्लोगन क्या रहेगा? वो मेन स्लोगन ये रहेगा कि वी आर एंडिंग द रोट लर्निंग। सर, रोट लर्निंग हम कितने सालों से करते आ रहे हैं। स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह यही समझाया जाता है कि फॉर्मूला को रट डालो, फॉर्मूला को ऐसे कर डालो, आपको रटना ही पड़ेगा, ऐसे ही लगाना पड़ेगा। बट क्यों सर, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो हम इस पूरी क्लास में मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में वो फॉर्मूला एकदम से क्लिक कर जाएगा कि इसमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो सर, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट अलजेब्रा। अलजेब्रा की जो यूनिट है, आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 26-27 जो आपके आया हुआ है सीबीएसई के द्वारा, वो टोटल 10 मार्क्स का है। ये चैप्टर पूरा 10 मार्क्स का होगा ना। 10 मार्क्स की पूरी यूनिट है अलजेब्रा। ये सेकंड यूनिट है एक्चुअली में आपके। ये यूनिट आपकी अलजेब्रा है। इसमें अब इसमें आपको दो टॉपिक देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट इज मैट्रिक्स एंड द सेकंड इज डिटरमिनेंट्स। We will cover these two topics in this unit, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब इनका जो क्वेश्चन जो मार्किंग रहेगा वो हो सकता है 4-6 का हो, 5-5 का हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर हम इसको इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हमें नंबर से क्या फर्क पड़ता है। हम बस इसको पूरा कंसेप्चुअल इतने अच्छे से करेंगे, इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे, वी विल सॉल्व देम इजीली। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज मैट्रिक्स। तो हम इस क्लास में कुछ नया क्या करने वाले हैं सर? आप क्या नया प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम इस क्लास में? मैट्रिक्स हर कोई पढ़ा रहा है, हर कहीं चैनल पे, हर स्कूल में, कोचिंग में, जहां आप पढ़ते हैं वहां हर जगह कुछ एक ही पैटर्न में पढ़ाया जाता है। बट इस मैट्रिक्स को हम नए तरीके से क्या समझे? तो एक्चुअली हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूं, मैं हमेशा ये बताता हूं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर की हमारे डेली लाइफ में या रियल लाइफ में उसके यूजेस क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये जो स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स, ये जो टॉपिक है अपना, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री में देखें तो ये जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट जो आया ना, सबसे पहले आया था चाइना में। कहाँ आया था? चाइना में। चाइना वालों ने एक कंसेप्ट दिया था कि हम कुछ नंबर्स होते हैं, ये उन्होंने स्टार्ट किया था वुड से। उन्होंने वुडन को क्या कर दिया, कुछ अरेंजमेंट किया था, उनका स्पेशल अरेंजमेंट करके रखा था, तो वो कुछ मैट्रिक्स जैसा दिखता था। मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या कुछ होता है। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट किया था। फिर इसके बाद में कुछ जर्मनी वालों ने कुछ और नाम कर दिया, वो जो मैंने लिखा ना डिटर्मिनेंट, तो जापान और जर्मनी ने डिटर्मिनेंट का यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर दिया था। पर जिस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को देखते हैं वो फॉर्म दिया एक्चुअली ब्रिटिश वालों ने। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आपकी ये जो सामने दिख रहा है ना, ये सारा अब है कि आपके लिए कुछ नया सा होगा, ये सर क्या है समझ में नहीं आ रहा। बट बात ये है कि जो ब्रिटिश वालों ने ना, इन्होंने ये सारा कुछ दिया था कि हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, क्या कुछ है, तो वैसा कुछ उन्होंने बोला था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है कि मैट्रिक्स को लैटिन में वॉर्म से बोलते थे। वॉर्म एक्चुअली क्या होता है? जहां से चीजें जनरेट होती है। एक अगर बोले सिंपल लैंग्वेज में, दिस इज एक्चुअली कि आपके अर्थ जैसे मदर की वॉर्म होती है या किसी के एनिमल की जो वॉर्म होती है, जहां से जनरेट करते, प्रोड्यूस करते हैं कुछ चीजें, तो यही है कुछ जनरेटर, तो इसलिए इसको जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये तो होगी हिस्ट्री। ठीक है, बट नॉर्मली हम कहाँ देखते हैं मैट्रिक्स को? तो चलिए देखते हैं कहाँ मैट्रिक्स को देखते हैं। तो देखोगे आप यहाँ पे, और ये वाला, ये जो पोर्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, ये चीजें
ये देखो, ये यहां पे आते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे अपने जो लेफ्ट साइड में, इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इस अरेंजमेंट को देखोगे, तो आपको दिखेगा यार ये कुछ अजीब सा अरेंजमेंट है ना, कोई किधर बिखरा बिखरा सा, ये इधर गिरा हुआ है, कोई इधर है, कोई इधर सा है, कोई इधर सा है। तो अगर इधर साइड देखोगे आप तो आपको एक फैसिनेशन सा दिखेगा। अरे यार देखो, आपने ये कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड देखी है तो, या फिर स्कूलों में भी देखो, सर बोलते रहते हैं पीटी में या प्रेयर में कि सीधे लाइन में खड़े रहो, ये सीधा एक हाथ की डिस्टेंस में होना चाहिए। आप देखो सब रो में है या नहीं है, देखो आपका कॉलम चेक करो, ऐसा बोलते रहते हैं ना। वही अगर मैं इसी में यही जो है, कोई स्कूल में फोटो लेते हैं अपन लास्ट में, जब 10th का आपने फेयरवेल किया होगा उस टाइम की बात होगी, तो आपने से एक रो में खड़े रहो, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कि रो में, ताकि एक अच्छा सा दिखे वो चीज को। तो हमने ये वर्ड यूज करते रहते हैं, ये बोलते हैं ये एक्चुअली में आपका अरेंजमेंट जो है अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट। ये स्ट्रक्चर्ड आपका अरेंजमेंट है। बट सर अभी भी क्या मैट्रिक्स में ये क्या है, ये हाँ ठीक है, ये अरेंजमेंट है, सब बिखरा बिखरा सा है, ये इसको आपको अच्छा सा दिख रहा है, बट इसमें मैट्रिक्स कहाँ है सर? तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स कहाँ दिखेगी आपको। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर आप देखोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया कि एक शलभ करके एक स्टूडेंट है, एक रश्मि करके स्टूडेंट है, तो शलभ के पास में बुक्स है 3, पेन है 2 और नोटबुक्स उसके पास 3 है। तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। वैसे वैसे रश्मि के पास में 4 बुक्स है, 1 पेन है और 5 नोटबुक्स है। अगर मैं ये जो दे रखा ना आपका, ये जो पूरा का पूरा, ये जो बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स, शलभ और रश्मि, इन सबको अगर मैं गायब कर दूं तो मेरे पास में एक अरेंजमेंट दिखेगा 3 2 3 4 1 5 का, दैट इज ये। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट में क्लोज करूं तो आप देखोगे ये कुछ अरेंजमेंट सा दिख रहा है आपको नंबर्स का, ठीक है, एक अरेंजमेंट है। और वो अरेंजमेंट कैसा है सर? एक टेबल के फॉर्म में, टेबुलर, एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें आपको एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में दिख रहा है आपको, ऐसा बिखरा बिखरा सा नहीं दिख रहा जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अच्छा, कुछ और चीजें देखते हैं। तो अगर मैं आपसे ये चीजें बोलूं कि ऐसा कुछ है, तो अगर आप है ना यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक तरीके से मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखते हैं सर मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूं, मैट्रिक्स होती क्या है। तो चलिए देखो, पहले इसको डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स होती है आपके ऐसा। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं अपन। मैट्रिक्स होती है सर, इट इज एन अरेंजमेंट of numbers, expressions in rectangular array। array मीन्स इन टेबल या फिर टेबुलर फॉर्म, इस टाइप से कुछ रहता है। which have rows and columns। इसमें कुछ रोज होगी और कुछ कॉलम्स होगी। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा शलभ और रश्मि वाला एग्जाम्पल, तो उसमें होती क्या है, रो और कॉलम क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखूं कि यहाँ पे एक मैंने ब्रैकेट बनाया, ठीक है, ये लिखा मैंने 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ जो मैंने ये अरेंजमेंट बनाया है ना, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल में आपको जो नंबर्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, दीज आर एक्चुअली रोज, दीज आर एक्चुअली रोज। और जो आपको ये वर्टिकल अरेंजमेंट दिख रहा है, दैट इज ये और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो यहां पे आपको 2 रोज दिख रही है। द फर्स्ट वन इज, ये जो आपको ये जो फर्स्ट है, ये रो 1 है और ये जो है रो 2 है। और ये जो आपको दिख रहे हैं वर्टिकली, देयर आर 3 कॉलम्स, ये और ऐसा कुछ, ठीक है, C1 C2 C3। और यहां पे आपको 2 रोज दिख रही है, दैट इज R1 और R2।
तो सर आपने देख लिया कि हम किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। तो देखो मैंने बोला है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एक्सप्रेशंस इन रेक्टेंगुलर एरे और टेबल विच हैव रोज एंड कॉलम्स। ये रोज एंड कॉलम्स हो गए। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम हाईली, मतलब आप कह सकते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अब जितनी रो जितना कॉलम होगा वैसे ही कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये रो और कॉलम पे डिपेंड होता है कुछ मैट्रिक्स का। तो आप बोलोगे दैट वर्ड इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है सर? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n। ये जो है m/n, ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, वेयर m इज नंबर ऑफ, m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिखा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 रोज है, 2 रोज है यहाँ पे, और 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, मैंने बोला m/n में इसको लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 तो रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का, बिकॉज 2 रो है यहाँ पे और 3 ही कॉलम है, तो 2/3 का। तो ये हो गया ना m/n। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे r a इक्वल्स टू आपने लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसका आप ऑर्डर पूछोगे तो ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। ओके, ये तो हो गया इसको देखने का तरीका कि हाँ, कि आपने रो देखा, कॉलम देखा। अब हम थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें। वो क्या है, हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, वो ये कि ये जो लिखे हैं ना चीजें, आपने एक नाम लिया सर एलिमेंट्स, वो क्या होता है? तो ये जो अपन लिख रहे हैं ना 1 2, दीज आर एक्चुअली, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो सर एक और चीज नहीं लिखी है आपने, वो ये कि ये कैपिटल ए जो मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल ए, और ये जो भी लिखा है कैपिटल ए, तो ए इक्वल्स टू समथिंग लिखा है दिस। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को, भाई किसी ने, आपने मैट्रिक्स बनाई है तो उसको किससे शो करोगे? तो आप कैपिटल ए से शो करोगे। अच्छा, एक और चीज बताएं, आप सब लोग 11th में सेट्स पढ़ के आए हुए हैं, है ना? तो सेट्स में आपने देखा होगा, आप कुछ कलेक्शन लेते हैं नंबर्स का कलेक्शन लिया, और नंबर्स का कलेक्शन आपने लिखा है, एक अरेंजमेंट लिखा, कर्ली ब्रैकेट बनाया था, और कर्ली ब्रैकेट में वो सारे नंबर्स लिखे थे ऐसे, ये सारे नंबर लिखे थे। एक आप कह सकते हैं एक रो में सारे नंबर लिख दिए। बट अगर मैं ऐसा कलेक्शन लूं जिसमें रो भी हो और कॉलम भी हो, तो वो मैट्रिक्स हो जाता है। अगर मैं आपसे कनेक्ट करूं 11 से थोड़ा, तो एक्चुअली में है यही है, ये सेट जैसा ही है, बट सेट में सिर्फ एक सिंगल लाइन होती थी, मैं सिंगल रो होती थी, उसमें सारे एलिमेंट को लिखते थे, कॉमा से लिखते थे। बट इसमें क्या हो जाएगा, कुछ रो होगी और कुछ कॉलम होगी, और उनका एक कुछ स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होगा, दैट इज एक्चुअली मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे देखते हैं, इसमें एलिमेंट का कुछ सीन देखते हैं। अब एलिमेंट का सीन क्या है इसमें? तो अगर आप देखोगे, मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है, देखो ये, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट अगर आप, मैंने ये तो चलो ठीक है ऐसे नंबर लिखा है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रोज कितनी है, तो आप बोलोगे R1 R2 R3, यहाँ पे 3 रो है। और अगर आप देखो कॉलम कितने हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे C1 C2 C3 और C4, यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिखेंगे। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या हुआ? वेरी गुड, क्या ऑर्डर होगा इसका?
3/4 का, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका ऑर्डर आपने बहुत अच्छे से फाइंड करना सीख लिया कि 3/4 का इसका ऑर्डर होगा, बिकॉज 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वो ये है A23। अच्छा, A23 का मीनिंग क्या है? अगर आप देखोगे इस एलिमेंट में, मतलब इस बॉक्स की, रेड बॉक्स की बात करें, तो इसमें जो एलिमेंट है आप देखोगे ये रो 2 से रो 2 को इंडिकेट करता है और कॉलम 3 को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या फॉर्मेट का होगा? A23 का। अच्छा सर, तो बाकी सबका क्या कुछ होगा? तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस 1 की बात करूं, ये 1 की बात करूं, तो आप देखोगे ये 1 जो एलिमेंट यानी बॉक्स 1 जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो आप देखोगे ये रो 1 है और कॉलम 1 है, तो आप इसको ऐसे बोल सकता है A11। अच्छा, अगला पे आते हैं, तो ये आपका क्या होगा? रो 1 ही चली आ रही है बट कॉलम 2 हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं A12। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसको कर कैसे रहे हम, तो हमको ऐसे बोल सकते हैं 13 14, ये हो गया। अब देखो, अब सेकंड रो में आ गया तो 2 और वापस 1, तो 21 22 23 24, इधर आए तो 31 32 33 और 34। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 34 और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा 1 1। तो यहां जो हमेशा इसका देखो आप ऑर्डर देखो 3/4 का, दैट मीन्स ये है कि जितना उसका ऑर्डर होगा एलिमेंट भी वहीं पर एंड होगा 3 4 पर। ठीक है, ये आपने एक नई चीज सीखी कि जितना ये, और ये जो है A11 A12 दीज आर एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा, एलिमेंट्स को इस तरीके से अपन लिखते हैं। अब अपन आगे आते हैं थोड़ा, और वो ये कि इस एलिमेंट को जो हमने लिखा है, तो एलिमेंट को लिखने का एक तरीका है, वो ये इस तरीके से, किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो लिखने का तरीका ये है कि A = आप लिखोगे AIJ, और ये जो AIJ है, दिस यहां पे जो I है, ये जो I है, I रिप्रेजेंट करता है कोई स्पेसिफिक रो को, यानी आप रो 1 की बात कर रहे हैं, रो 2 के नंबर नहीं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कौन बताता है? ऑर्डर बताता है, पर आप स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम को, जैसे अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल, और यहां पे ये जो जे है ये रिप्रेजेंट करता है कोई स्पेसिफिक कॉलम को, ये रिप्रेजेंट करता है कोई स्पेसिफिक कॉलम को। जैसे अगर सिंपल सी बात करें, मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 1 2 A12, तो यहाँ ये जो है ना 1 2, ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि रो 1 का एलिमेंट है, और ये जो 2 रिप्रेजेंट करता है कॉलम 2, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो रो 1 और कॉलम 2 का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये वो आपको बताएगा। अच्छा, तो ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये होती है ith रो को ith रो, और यहाँ पे जेथ कॉलम, इस तरीके से, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मान लो ये, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है। देखो 2 + आयोटा 5 -1 2 के 4 -2 आयोटा और 9, इस तरीके से है। तो आप देखोगे 1 2 3 तो आपकी रोज है, 1 और 2 कॉलम है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा सर 3/2 का। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताओ सर मुझे A12 एलिमेंट कौन सा है, तो आप चेक करोगे 1 2 का मतलब होता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो ये रहा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा 5, तो आप बोलोगे A12 हो जाएगा 5, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का। ठीक है, तो ये देखना आपको आ गया है। चलिए, अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि इसका ऑर्डर और या कुछ हमने देखा कि किसे लिखते हैं इसको। अब अगला सा देखते हैं, वो ये कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट भरे जा सकते हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसको अपन एक तरीके से बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप देखोगे अगर ऑर्डर उसका 3/2 का है, 3/2 का, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे। बट आप ये देखोगे अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अच्छा, सेम वे यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? ये तो 3/2 का हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया? आप देखोगे R1 R2, 2 तो रो हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, C1 C2 और C3, ये 3 कॉलम्स हो गए, तो आप बोलोगे 2/3 का ये ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स है।
तो इसमें भी इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहे हैं और एलिमेंट भी 6 है। इन सिमिलर वे यहां भी अगर आप देखोगे तो इसमें देखो एक ही रो है बट कॉलम आपको 4 दिख रहे हैं, C1, C2, C3 और C4 रो यहां पे। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, रो हमेशा कैसी होती है, लेटी हुई हॉरिजॉन्टल, और कॉलम हमेशा कैसे होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहां हो गया बस। तो अगर आप इसको देखोगे ना, ये 1 यानी 1/4 की मैट्रिक्स है और 1/4 1 × 4 करो तो आंसर 4 आता है और आपको 4 ही एलिमेंट दिख रहे हैं। तो यहां से आपने एक रिलेशन निकाला, वो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर में क्या रिलेशन है। तो ऑर्डर को जब आप प्रोडक्ट कर देते हो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे हो, वो क्या लिखी है, रूल क्या है, एन ऑर्डर ऑफ m/n गारंटीज एग्जैक्टली m n टोटल एलिमेंट्स। अगर उसका ऑर्डर है m/n का, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे उसमें वो हमेशा होंगे mn के होंगे, और वो आप देख ही रहे हो, mn मतलब 2 × 3, ठीक है, 1 × 4, इस तरीके से आप एलिमेंट्स को देखते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स होती क्या है, फिर उसको लिखते कैसे हैं, फिर सेकंड चीज हमने देखी उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स और ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लगाए, उससे हम अपन देखते हैं कि आप कितना कुछ सीखे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं अपन, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखो एक मैट्रिक्स लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि किसी मैट्रिक्स को जनरल वे में कैसे लिखे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एक तरीका बताता हूँ किसी की मैट्रिक्स को जनरल वे में कैसे लिखते हैं। वैसे इतना कुछ है नहीं, पर ठीक है, अपन लिखते हैं कैसे वो देखते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को जनरल वे में क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो हमने अभी एलिमेंट्स सब देख लिया ना, तो अब इसका लास्ट अपन देखते हैं इसको जनरल वे में कैसे लिखते हैं। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से सबसे पहले। अब कैपिटल लेटर अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, A B C D से लेके A to G, जितना आपको लगता है, जो आपकी मर्जी, जो आपका लेटर, जिस नाम से आप जाने जाते हो उस नाम का लेटर लिख देना, वो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो सर और क्या करें, और हम कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि उसमें 1 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा आप पर रो वाइज चल रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, ऐसे जाता जाएगा। अगर आप देखोगे इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा MA1N। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, उसी रो का है, और N रिप्रेजेंट करता है कॉलम, बिकॉज कॉलम ऑब्वियसली कितने जाएंगे, N तक ही तो जाएंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है आपका M/N। तो जितना कॉलम कहां तक जा सकता है, N तक जा सकता है, और रो कहां तक जाएगी, M तक जाएगी, वो अपन देखेंगे अभी। अच्छा अगला रो के लिए एलिमेंट क्या होंगे, तो आप बोलोगे 2 1 2 2 2 3 2 4, और ऐसे जाते A2N तक जाएगा। आप एक भी चीज नोटिस करना, वो ये कि जो लास्ट कॉलम है वो हमेशा nth कॉलम है अपना, ठीक है, nth कॉलम में, तो ऑब्वियसली एलिमेंट जो होगा n पे खत्म होगा। ऐसे अगर मैं रो वाइज में जाऊं तो आप देखोगे जो लास्ट रो होगी, बिकॉज लास्ट रो क्या होगी, RM होगी, RM मतलब mth रो होगी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे AM1 AM2 AM3 AM4 and the last one is AMN। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, जितना ऑर्डर है वहीं पे एंड होगा हमेशा एलिमेंट। 1/4 का है तो A14, 2/3 का मैट्रिक्स है तो 2 3 अपना लास्ट एलिमेंट होगा। तो हमने इसको अरेंज कर दिया भाई, ये सारा का सारा इसका। तो दिस इज एक्चुअली आ जनरल फॉर्म ऑफ किसी भी मैट्रिक्स को शो करने का जनरल वे है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अपन। हम क्वेश्चन करते हैं कि मैंने एक मैट्रिक्स ली इस तरीके से 1 2 3 4 5 √2 √3 -2 0 1 5 -10, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे
इस मैट्रिक्स में। थर्ड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर मेरे को बताओ A23 एलिमेंट कौन सा है, A13 एलिमेंट कौन सा है, A31 एलिमेंट कौन सा है, A34 एलिमेंट कौन सा है। मैं सारे एलिमेंट जानना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑर्डर सबसे पहले क्या है, तो आप देखो कि कितनी रोज है यहाँ पे, R1 R2 R3, 3 रोज है सर। कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम हो गए। तो पता चल रहा है ना कितना है, तो दिख रहा है सर। और रोज 3 है, कॉलम 4 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4 का। तो फर्स्ट का अपना जो आंसर बनेगा दैट इज एक्चुअली 3/4 का मैट्रिक्स होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऑर्डर और एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सा है सर, आप इनका प्रोडक्ट कर लो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। तो आपके आंसर आ गया 3 × 4 दैट इज 12। और आप गिन लो, सामने ही दिखता है इसका 1 2 3 4 ऐसे करके 12 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट आता है 2 3 एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट, 3 1 एलिमेंट और 3 4 एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 3 एलिमेंट। 2 3 एलिमेंट का मीनिंग क्या है, 2 3 एलिमेंट का मीनिंग है कि सेकंड रो में थर्ड कॉलम का क्या एलिमेंट है। तो ये रही सर सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये रही, तो अपना एलिमेंट हो जाएगा √3, तो दैट विल बी √3। A13 एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट रो एंड कॉलम 3, तो अपना एलिमेंट हो जाएगा 3। अच्छा 3 1 क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर आ जाएगा 0। एंड 3 4 क्या हो जाएगा, 3 4, क्योंकि 3 4 पे खत्म हो रहा है 3/4 की, तो ऑब्वियसली लास्ट एलिमेंट 3 4 होना है, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। तो हमने एलिमेंट्स के फाइंड करना सीख लिया, ठीक है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीख लिया, हमने ऑर्डर भी देखना सीख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा कंसेप्ट, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आज ऐसे एक शॉर्ट क्लास ही रखते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा फर्स्ट क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के और यूजेस, ठीक है, किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस होते हैं, और कई सारी नई चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा, रेगुलर क्लासेस देखते रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बहुत लोगों को शेयर करना, ताकि तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं उन्हें उनके पास हम एक एक करके पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।